महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो गया। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन गए। विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। पहली बार उन्होंने पूरे 5 साल किए, दूसरी बार 3 दिन की सरकार चलाई और बीते 5 साल में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति बदली, उस तरह से देवेंद्र फडणवीस की भूमिका भी बदलती चली गई। वो कभी 3 दिन के मुख्यमंत्री रहे, कभी नेता प्रतिपक्ष तो कभी उप मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस का करियर उतार चढ़ाव तो देखता रहा, लेकिन एक के बाद एक रिकॉर्ड भी देवेंद्र फडणवीस के नाम रहा। 54 साल के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में वो उप मुख्यमंत्री रहे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 22 जुलाई 1970 को नागपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में महाराष्ट्रियन फैमिली में जन्मे देवेंद्र फडणवीस उनके पिता के नक्शे कदम पर आरएसएस की तरफ ही झुकाव के साथ बढ़ते दिखाई पड़े। उनके माता पिता काफी प्रतिष्ठित थे, जो सार्वजनिक सेवा यानी सोशल वर्क में काफी एक्टिव थे। देवेंद्र के पिता गंगाधर राव फडणवीस जनसंघ के सदस्य रहे हैं। वो नागपुर के महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। उनकी मां सरिता फडणवीस विदर्भ हाउसिंग क्रेडिट सोसाइटी की पूर्व डायरेक्टर रह चुकी थी, जो कि अमरावती के प्रतिष्ठित कालोटी परिवार से ताल्लुक रखती थी। युवा देवेंद्र का नाम शुरू में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर नागपुर के इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में लिखाया गया। कुछ सालों के बाद देश ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल के बुरे दौर को झेला। जब देश में विरोधी नेताओं को जेल में डाला गया तो उनमें से देवेंद्र के पिता गंगाधर राव जनसंघ के सदस्य थे और वो भी जेल में गए। लंबे समय तक उन्हें जेल में रखा गया और इसी घटना ने देवेंद्र फडणवीस के मन में बालक देवेंद्र फडणवीस के मन में विद्रोह की भावना पैदा कर दी और उन्होंने इंदिरा के नाम पर रखे गए स्कूल में पढ़ने से इनकार कर दिया। देवेंद्र की हट के चलते, जिद के चलते उनका नाम सरस्वती विद्यालय में लिखवाया गया। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसी स्कूल से देवेंद्र ने अपने अधिकांश स्कूली शिक्षा पूरी की और इसके बाद नागपुर में ही धर्मपेट जूनियर कॉलेज से उन्होंने इंटर पास किया। सियासी माहौल में पले बढ़े देवेंद्र को बचपन से ही राजनीति की ओर झुकते हुए देखा गया। इंटर पास करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया और इसका ज्ञान राजनीतिक करियर बढ़ने में देवेंद्र को काफी फायदा देता दिखाई पड़ा। देवेंद्र फडणवीस ने कानपुर की पढ़ाई के लिए नागपुर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। 1992 में एलएलबी की डिग्री में वो गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ग्रेजुएट होते दिखे। स्नातक करने के बाद पीजी में एमबीए को उन्होंने चुना और देवेंद्र ने डीएससी बर्लिन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी हासिल किया। देवेंद्र फडणवीस शुरुआती दिनों में आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के मेंबर रहे। वो अपने संगठन के लिए दीवार लेखन, प्रदर्शन, राहत कार्य जैसी गतिविधियों में एक्टिव रहे। देवेंद्र की सक्रिय भागीदारी ने स्थानीय बीजेपी अधिकारियों का ध्यान खींचा और वो जल्द ही महाराष्ट्र इकाई में वार्ड अध्यक्ष के रूप में शामिल हो गए। 19 साल की उम्र में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष बने और यहीं से देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई। 1992 में देवेंद्र नागपुर भारतीय युवा मोर्चा इकाई के अध्यक्ष बने। इसी साल उन्होंने नागपुर के रामनगर वार्ड से अपना पहला नगरपालिका का चुनाव जीता। 21 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के सबसे युवा वो पार्षद बने। नागपुर नगर निगम में सबसे युवा और भारत में दूसरे सबसे युवा महापौर का रिकॉर्ड भी देवेंद्र फडणवीस के नाम है। 1994 में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष वो रहे और 92 के बाद 97 में लगातार दूसरी बार नागपुर नगर निगम के महापौर बने, मेयर बने। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में महापौर के रूप में दोबारा निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। नागपुर में मेयर के रूप में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से बनाए गए शौचालयों की शुरुआत की। टॉयलेट्स जो सार्वजनिक रूप से बन रहे थे, उसकी उन्होंने शुरुआत की। 1990 के दशक में स्वच्छता अभियान चलाया था उन्होंने। 1999 में देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। 1999 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें संघ के गढ़ कहे जाने वाले नागपुर जिले की पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के अशोक धावड़ को 9087 मत से शिकस्त देकर वो पहली बार विधानसभा पहुंचे। अगला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने नागपुर पश्चिम सीट से ही लड़ा। हालांकि 2009 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने नई बनी नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से भी जीत हासिल की। 2009 के बाद 2014, 2019 और 2024 में भी वो नागपुर दक्षिण पश्चिम से ही विधायक बने। उधर बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस का सियासी कद भी लगातार समय के साथ बढ़ता गया। 2001 में
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 10 में महाराष्ट्र बीजेपी के महासचिव, 13 में तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस को बनाया। फडणवीस ने 2014 के महाराष्ट्र चुनावों के दौरान राज्य में पार्टी का नेतृत्व किया था। बीजेपी ने 288 में से उस वक्त 122 रिकॉर्ड सीटें जीती थी। इस चुनाव में फडणवीस ने दक्षिण पश्चिम नागपुर पर कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोद गुडाधे को 58,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अकेले चुनाव लड़ने वाली बीजेपी और शिवसेना नतीजों के बाद साथ मिलकर सरकार बनाने पर सहमत हुई। इस सरकार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को राज्य की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। चौथी बार विधायक देवेंद्र फडणवीस 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के 27वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते नजर आए। महाराष्ट्र की सत्ता के शीर्ष में पहुंचते ही देवेंद्र फडणवीस के नाम कई रिकॉर्ड्स जुड़ गए। 44 साल की उम्र में वो मुख्यमंत्री बने। शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के इतिहास में दूसरा सबसे युवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम पर दिखाई पड़ा। इसके बाद फडणवीस के नाम पर 47 वर्षों में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाला पहला मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड दर्ज हुआ। महाराष्ट्र के इतिहास में वो दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन को बहुमत मिला। 288 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना को 56 सीटें मिली। इस तरह से गठबंधन को कुल 161 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा थी। दूसरी ओर एनसीपी को 54 सीटें, जबकि सहयोगी कांग्रेस को 44 सीटें मिली। 2019 के साथ मिलकर चुनाव लड़ी बीजेपी और शिवसेना को नतीजों में बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। इसके बाद राज्य में कई राजनीतिक उठापटक हुई। 2019 में उन्होंने 3 दिन की सरकार भी चलाई, जब 23 नवंबर 2019 में सुबह का सूरज उगने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली थी। हालांकि सदन में बहुमत न होने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद महाविकास अघाड़ी की 2.5 साल की सरकार में विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में नजर आए। जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई तो नई सरकार जो बनी, एकनाथ शिंदे की सरकार, और वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और इन नतीजों में महायुति ने कुल 288 में से 235 सीटें जीती। बीजेपी ने सबसे अधिक 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 132 सीटें उसके हिस्से आई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उसके सहयोगी दल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती और एनसीपी अजीत पवार की 41 सीटें जीतती हुई नजर आई। अब 5 सीटें महायुति में शामिल अन्य दलों ने भी जीती है। बुधवार को विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस नेता चुन लिए गए। 5 दिसंबर को फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी संभालते नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।